Good morning, everyone. My name is Aditya. I am hosting my first podcast with CA Rajesh Meadow. Today, we are know about how to do finance and save money in mutual fund. आज का पहला सवाल रहेगा CA राजेश मेहतो की आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी थी? बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य महतो और इट्स अ वेरी नाइस टू मीट यू विथ यू ऑन द फर्स्ट पॉडकास्ट। और सबसे पहला आपका प्रश्न है कि मेरी इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसी रही, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 2013 में अपनी सीए क्वालिफाइड किया। तभी से सीए की पढ़ाई करने के दौरान ही मेरा इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा। जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में गुरु कहे जाते हैं और जिनका नाम है पूरे विश्व के अंदर वॉरेन बफेट, पीटर लिंच, उनको मैंने पढ़ा, उनकी किताबें पढ़ी। तब जाके मुझे पता चला कि स्कूल और कॉलेज में बच्चों को फाइनेंस के बारे में बिल्कुल ही बताया नहीं जाता, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया नहीं जाता। लेकिन सीए के दौरान मुझे इंटरेस्ट होने की वजह से मुझे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने का मौका मिला और मैंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी किया। मैं 2013 से ही थोड़ा थोड़ा पैसा करके मैं म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और यह म्यूचुअल फ़ंड एक्टिव इन्वेस्टमेंट होती है जिसके अंदर कि म्यूचुअल फ़ंड हाउस हमारे बिहाफ पर शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और पैसे इन्वेस्टमेंट भी है जिसे हम इंडेक्स फंड करते हैं, उसके अंदर भी मैं मतलब कि डिफरेंट इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो 2013 से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कोरोना के समय जब मार्केट बहुत डाउन था उस समय मैंने बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट किया, तो आज मेरा रिटर्न काफ़ी अच्छा है। और जिसकी बदौलत आज मैं यहाँ बैठकर लोगों से कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी मार्केट के अंदर करें, जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और रिच बन सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कंपनी क्या होती है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कंपनी क्या होती है। शेयर मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेसिक फंडामेंटल या बेसिक चीज़ें पता नहीं होती है। तो साथियों, कंपनी 3 तरह की होती हैं। अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल वे बताऊं, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी और तीसरी होती है गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वह कंपनी होती है जिसे प्राइवेटली ओन्ड किया जाता है और रन किया जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर पब्लिक का पैसा लगा होता है, जैसे कि हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, टीसीएस हो गया, ब्रिटानिया हो गया, टाटा कंपनी हो गई। ये पब्लिकली रन कंपनी होती है जिसके अंदर लोगों का पैसा लगा होता है। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनियां होती हैं जिसके अंदर की गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होता है और पब्लिक का भी पैसा होता है, लेकिन गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा स्टेक होता है। अब लोग शेयर मार्केट में आते हैं तो वह पब्लिक कंपनी जो होती है उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पब्लिक कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होती है, कैपिटल की जरूरत होती है, तो पब्लिक कंपनी मार्केट से यानी लोगों के बीच में शेयर्स इशू करके आईपीओ के थ्रू पैसा मंगाती है। उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि शेयर्स इशू करके। तो लोग जब उनके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो उसे हम इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उसके बाद जब एक बार वह कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कर देती है बीएससी पे और एनएससी पे, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 हमारे देश के ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ पर शेयर मार्केट की खरीद और फरोख्त होती है। तो यहाँ पर लोग इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं। जैसे हमने देखा, आपने बहुत कुछ शेयर के बारे में बताया, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि शेयर कैसे खरीदने हैं और शेयर्स क्या होते हैं? अच्छा, देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स एक तरह से ओनर्स कैपिटल होता है। कोई भी कंपनी जिसे फंड की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वह लोगों के बीच जाके पैसा ले सकती है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है ABCD, उस कंपनी को अपने अलग अलग जगह फैक्ट्री लगानी है, अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है और कंट्री के अंदर ब्रांच खोलना है, तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि जो उसके डायरेक्टर हैं उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन जो लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, वो तैयार बैठे पैसा लेकर उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस कंपनी की ग्रोथ है,
जिस कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी है और जो कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो वह कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करेगी, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। वो शेयर्स इशू करेगी तो लोगों को जब लगेगा कि यह कंपनी अच्छा कर सकती है तो उसके शेयर्स खरीदेंगे, और उसके बाद वह शेयर्स जब एक बार स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाएंगे तो और लोग भी इसको खरीदते हैं या बेचते हैं। तो जब लोग खरीदेंगे, डिमांड होगी, तो शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे। जब लोग उसको बेचेंगे तो उसके प्राइस कम होंगे। इस प्रकार से जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसके अंदर शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। और आईपीओ के थ्रू, शेयर्स मार्केट के थ्रू जो कंपनी होती है उसकी वर्किंग कैपिटल और उसको फंड की जो रिक्वायरमेंट हो पूरी हो जाती है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करें और सेविंग्स कैसे करें कि जिससे जो रिटर्न है वो हमारा थोड़ा अच्छा मिले। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप तो बिल्कुल यंग हो आदित्य महतो, और मुझे आशा है कि आप भी मतलब कि सेविंग करते होंगे और जो पैसा सेव करते होंगे उसे इन्वेस्टमेंट के रूप में रूपांतरित करते होंगे। कोई भी व्यक्ति, अगर वह सैलरी क्लास है, बिजनेसमैन है या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर वह कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले 20-25 साल में लॉन्ग टर्म के अंदर वह अमीर बन सकता है। वॉरेन बफेट ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, उसकी शर्त सिर्फ और सिर्फ 2 है। पहली शर्त है संकल्प और दूसरी शर्त है संयम। संकल्प कि मुझे कम से कम अपनी कमाई का 20% हर महीने इन्वेस्ट करना है, ये संकल्प होना चाहिए। संकल्प अमीर बनने का, संकल्प अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने का, ये संकल्प होना चाहिए कि मुझे करना है। संयम ये कि आपको 20 साल 25 साल इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी 1 साल 2 साल लगाया फिर पैसे निकाल के कुछ कार खरीद लिया, घर खरीद लिया या कहीं और अपने उस पैसे का यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं। कम से कम आपको 20 साल 25 साल इस मार्केट के अंदर रहना होगा, तब जाके आपको वेल्थ दिखेगी। और यह पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से संभव हो सकता है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये कोई व्यक्ति प्रति माह 20 साल तक 14% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको करोड़पति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। कितना आसान है करोड़पति बनना, बहुत आसान। लेकिन शर्त क्या है? संयम होना चाहिए और संकल्प होना चाहिए, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। तो हमारा सबसे आखिरी इस पोस्टकार्ड का आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि जब लोग इन्वेस्ट करने जाते हैं म्यूचुअल फंड में, आपने टीवी में ऐड देखा होगा कि सही है, क्या सही है? लोग जब पैसे लगाने जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि क्या होता है म्यूचुअल फंड, उसमें पैसे कैसे लगाने, तो आप वो बता सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने आदित्य महतो। देखिए क्या होता है कि शेयर मार्केट एक समुंदर है। लोगों को पता नहीं होता है कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और शेयर मार्केट में रिस्क भी बहुत होता है। उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस और देश के रेप्यूटेड लोग ने मिलकर म्यूचुअल फंड हाउस बनाया है। यानी म्यूचुअल फंड हाउस वो होते हैं जो कि आपके बिहाफ पर आपका पैसा लेकर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके पास समय नहीं है, आपको फाइनेंस की जानकारी नहीं है, आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ सकते, तो इस केस में आप पैसा आप म्यूचुअल फंड को देंगे और म्यूचुअल फंड में जो बैठे हुए लोग, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो आपके बिहाफ पर शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे। इसे हम कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी आपके बिहाफ पे वो लोग पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट के अंदर और वो आपको रिटर्न बना के देंगे और आपका पैसा ग्रो करेगा। यानी म्यूचुअल फंड एक ऐसा हाउस है जो आपके बिहाफ पर शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा रहा है। अब आपको देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर होगा, उसमें थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो कम होता है, किसका एग्जिट लोड कम है। थोड़ा आप आसपास देखिए, थोड़ी सर्च कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड कौन सा बढ़िया है और उसमें पैसा लगाइए। म्यूचुअल फंड सही में सही है। जिस व्यक्ति को शेयर मार्केट, शेयर्स, कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्टिवली पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और बहुत जल्दी अमीर भी बन सकता है। तो आज हमने CA राजेश महतो के साथ सीखा कि कैसे इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसमें कैसे पैसे लगाएं।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य महतो, यह आपका पॉडकास्ट है और मुझे आशा है कि यह पॉडकास्ट बहुत बढ़िया। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा तो आदित्य महतो के पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो के लिए आप लोग देखते रहिए आदित्य महतो पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।